हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज 24/8/2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो है सुबह मीटिंग का जो पेपर हुआ है, उसका हम जो है जीएस का जो है साल पेपर लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गैप है, कह रहा है ट्रोजन वायरस कई सोलरविट्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सनबर्स्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा, सनबर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट या बड़े महाद्वीप का क्या नाम था। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आपको पता है सागरों से हुई थी, और वो सागर जो है आपका था पेंजिया, और उसी से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आए। तो जो है सबसे बड़े महाद्वीप का नाम हो जाएगा पेंजिया। तो सी आंसर हो जाएगा पेंजिया। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा दुनिया का सबसे गरीब विकासशील देशों के ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो देखो, सबसे गरीब विकासशील जो देश हैं उनको ऋण और अनुदान प्रदान करता है वर्ल्ड बैंक, यानी आंसर हो जाएगा सी विश्व बैंक। और आपको पता है विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। जितने भी जो है मुद्रा से संबंधित है सभी के मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में ही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, वित्त निगम का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समानता के आधार पर जो है बात की गई है। तो ए आंसर हो जाएगा समानता। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अप्रैल को। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए, जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। और आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक है बाह्य आक्रमण, एक है जो है युद्ध, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो देखिए, पहले यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, यहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यहाँ पे जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपात 352 में उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर कह रहा है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया। तो देखिए, महिलाओं के लिए जो है स्टैंड अप इंडिया की बात की गई है। तो इसमें हो जाएगा 7 का ए, स्टैंड अप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने उस दिन पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य से ही क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी, जो संगम के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र थे। और जिस समय विजयनगर की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली सल्तनत का यदि आ जाए सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और ये विजयनगर साम्राज्य आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और इसी विजयनगर का आधुनिक नाम है हम्पी या हस्तनावती, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये याद रखिएगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या होती है। तो मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी संख्या होती है 10 मिलियन होती है। तो यानी इसमें आंसर हो जाएगा 10 मिलियन, और 10 मिलियन का मतलब है जिनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ होती है, वो कहलाते हैं मेगा शहर। ठीक है। और जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख होती है वो मेट्रोपॉलिटन शहर भी कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 मिलियन हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो आंसर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसका आंसर ही ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। तो C.S. लुइस हो जाएगा। जबकि J.K. जो रॉलिंग है उनकी रचनाएं हैं या उनकी पुस्तक है जो हैरी पॉटर पर श्रृंखला बनी थी, या फिल्में भी बनी हैं तो उन्हीं की पुस्तकों पर बनी है, J.K. रॉलिंग की। अगला क्वेश्चन है, जन्म या आप्रशन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो इसमें कह रहा है न जनसंख्या बढ़े न जनसंख्या घटे, स्थिर रहे, तो वो मतलब जितने जन्म लेते उतने ही मर जाते हैं, तो इस तरह जनसंख्या कैसी रहेगी? शून्य जनसंख्या वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो तकनीकी और सहयोग की बात की गई है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मिलता जुलता। तो इसमें हो जाएगा तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं या स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है जीएसटी मॉडल की बात की गई, तो आंसर इसका ए हो जाएगा 4। ठीक है। और आपको पता है जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा। कब भारत में लागू हुआ जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में, इसके जो है वर्तमान में महानिदेशक हैं नगोजी ओकांजो इवेला। तो सी आंसर हो जाएगा नगोजी ओकांजो इवेला हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मारियो पुंजो की रचना है द गॉड फादर। तो मारियो पुंजो हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पैन का पूर्ण रूप क्या है? आपको पता है पैन कार्ड? तो पैन कार्ड का फुल नेम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या। तो सी आंसर हो जाएगा, पैन का फुल नेम हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा सूर्य। तो आंसर ए हो जाएगा सूर्य। कह रहा भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और आपको पता है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में है, जो अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है। तो 19 का ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक गैप है के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चैटी पीपुल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा चैटी पीपुल, यानी बी आंसर हो जाएगा चैटी पीपुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की राजधानी थी? तो देखो पिछली बार भी पुलिस में आया था क्वेश्चन। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यदि आ जाए यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। और यहाँ की संसद का नाम आ जाए तो यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कह रहा हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च। ये आंसर हो जाएगा 5 मार्च को मनाते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता मिली है? तो वो हो जाएगा बंगलौर का केप्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी हो जाएगा 23 का केप्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बंगलौर में है, कर्नाटक में है, वो हो जाएगा। अगला कह रहा है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन्स रांग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं VR कृष्ण अय्यर हो जाएंगे। सी हो जाएगा VR कृष्ण अय्यर जी हो जाएंगे। आगे आइए। कह रहा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। ठीक है, और आपको पता है ओजोन परत यदि आ जाए किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और यही ओजोन परत है जो आपकी सूर्य के अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे होती है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और इस ओजोन परत को यदि आ जाए नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो इसको नुकसान पहुंचाने वाली गैसें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC से, फ्रिज से, कोल्ड स्टोरेज से, आइसक्रीम फैक्ट्रियों यानी जितनी भी शीतलन की चीज़ें हैं वहाँ से निकलती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो डाप्सन यूनिट हो जाएगी ओजोन परत को मापने की इकाई। आगे आते हैं। कह रहा दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो देखो दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। यदि सुल्तान की उपाधि धारण करने की बात होती तो वो था इल्तुतमिश, जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जबकि ऐबक ने मलिक, सिपह सालार और वली अहद जैसी उपाधियां धारण की थी। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को इसलिए कह सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और जबकि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई थी, जबकि ऐबक ने लाहौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो देखो नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो इसमें हो जाएंगे डैनियल रदरफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो GST का सामान्य पोर्टल हो जाएगा www.gst.in हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा B, www.gst.in हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो देखो ब्लू माउंटेन कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों को। तो आंसर हो जाएगा A, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्यापार घाटा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा C, आंसर हो जाएगा जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार घाटा होता है। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो आंसर कह रहा मलखम्ब, सिलबम्ब, कबड्डी, कुश्ती या पहलवानी। तो आंसर हो जाएगा D, कुश्ती या पहलवानी हो जाएगा। ठीक है, अगला 32 नंबर कह रहा है किस संस्था ने
रेत और धूल तूफान कृषि में समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो कृषि से बात की गई तो इसका आंसर हो जाएगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस या विश्व आहार दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए FAO का मुख्यालय यदि पूछा जाए तो इसका है रोम, इटली में है। ठीक है। ऐसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो यूनेस्को का है पेरिस को, यूनेस्को पेरिस को, यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यदि विश्व बैंक का पूछा जाए तो विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC हो जाएगा। UNEP का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा जाए तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है। तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में, यूनेस्को का पेरिस में, FAO का रोम में और विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में। तो चारों को याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आ जाए किसी का, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्बिडो जो है वायुमंडल में धूल के कणों से प्रभावित होता है। ठीक है। अगला कह रहा है DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो DNA की संरचना खोजी गई सी वाटसन एंड क्रिक द्वारा। तो आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के हो जाएंगे। ठीक है। कह रहा है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, यानी नोटबंदी का समर्थन किस बैंक ने किया था? तो आपको पता है भारत का रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सी आंसर हो जाएगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका हो जाएगा आंसर हैकिंग हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो देखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इसमें आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में CV रमन को मिला था, रमन इफेक्ट की खोज के लिए। और शांति का नोबेल पुरस्कार यदि आ जाए तो मदर टेरेसा को मिल चुका है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। और सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, ये भी याद रखिएगा। और 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी भी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो B आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कौन सी है? जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन, जो किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। यदि आ जाए बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे। चूँकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, जैसे न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वाशिंगटन DC जो है पोटोमैक नदी के किनारे, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, अच्छा तो ये 38 क्वेश्चन थे GS के जो आपके हो गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जो है।